जीरो पर आप सभी का स्वागत है। आज CGPSC मेंस प्री का पेपर आज लास्ट पेपर था, जिसमें 7 पेपर के बारे में हम बात करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले समय में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए किस प्रकार का रणनीति हो सकता है, और देखेंगे कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं और कितने नए प्रश्न हैं, क्या इसकी प्रकृति है, पैटर्न को बदला गया है या नहीं बदला गया है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो 7 पेपर में 3 भाग होते हैं, जिसमें आपको लिखने होते हैं। लगभग 46 प्रश्न होते हैं कुल टोटल। इस प्रकार से देखते हैं किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, अयम काली का भारतीय समाज में क्या योगदान रहा है। ठीक है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह के संबंध में क्या प्रावधान है। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, दूसरा क्वेश्चन सेम है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है और कौन करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु कोई व्यक्ति कब आहरित होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। मुख्यमंत्री मितान योजना अभी वर्तमान में करंट में था। मितान योजना के बारे में सभी लोग जानते होंगे। छत्तीसगढ़ में पौनी पसारी योजना के बारे में लिखना था। बहुत अच्छा प्रश्न है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सिविल अधिकार या होटल की क्या परिभाषा होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2000 के मुख्य उद्देश्य बताइए। सूचना का अधिकार का जो है सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकार अधिनियम जो है, इसके बारे में कई बार पूछा भी गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग बनाए होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की क्या भूमिका होती है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में विवादास्पद अधिकारिता से क्या आशय है। शीतकालीन ओलंपिक खेल पर एक टिप्पणी लिखे। किसी भी एक शीतकालीन ओलंपिक खेल पर एक टिप्पणी लिखना था। हॉकी में पेनाल्टी शूटआउट क्या होता है। ये नया प्रश्न हम कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट वगैरह और इस प्रकार से खेल से नया प्रश्न कर सकते हैं। बाकी सभी पुराने प्रश्न के सम प्रकृति पर हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। कई बार पूछा गया है। वैश्विक व्यापार अधिनियम प्रणाली सब क्या समझते हैं। कई बार ये भी पूछा गया है। एक प्राथमिक विद्यालय में क्या क्या बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। सामान्य विद्यार्थी भी इसे लिख सकता है। राष्ट्रीय तकनीक शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का क्या उद्देश्य होगा। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छे प्रकृति के प्रश्न हैं। टॉपिक सही आए हुए हैं। मानव संसाधन विकास हेतु शिक्षा किस प्रकार सहायक है। दीक्षा प्लेटफॉर्म क्या है। ये भी प्रश्न अच्छा है और कई बार प्रीवियस सेशन भी टॉपिक से पूछे गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना क्या है। श्रम बल भागीदारी दर से क्या समझते हैं, भी पूछा गया है। इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर नेटवर्क का क्या उद्देश्य है। सुगम भारत अभियान का उद्देश्य क्या है। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग अधिनियम 2004 के अंतर्गत आयोग के क्या क्या कार्य बताए गए हैं। नया प्रकृति का प्रश्न है, लेकिन बना सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंधों को उल्लंघन के लिए शास्ति का वर्णन करें। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ में दहेज प्रतिषेध नियम 2004 को समझाइए। अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ कृषक जीवन ज्योति योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कौन सा पात्र होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के उद्देश्यों का वर्णन करें। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण के बारे में वर्णन करना था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्जुन पुरस्कार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छत्तीसगढ़ में दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार छत्तीसगढ़ का नहीं, भारत का है, जिसमें खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। यूनेस्को के कार्यों का वर्णन करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2022 के विश्व स्वास्थ्य दिवस पर दिए गए थीम पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या उसका थीम था। बेरोजगारी कैसे मापी जाती है। निपुण भारत मिशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थोड़ा सा इसमें करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको थीम वगैरह सभी तो पता ही होंगे किस प्रकार के विश्व स्वास्थ्य संगठन का था। तो थीम से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। निपुण यह भी काफ़ी अच्छा है, लिखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार का अंतर स्पष्ट कीजिए। कई बार पूछे गए हैं। अकादमिक क्रेडिट बैंक क्या है, इसके क्या लाभ है। वर्तमान में भारतीय पुरुषों और महिलाओं में शिक्षा के स्तर के संदर्भ में क्या भिन्नता है। किन्हीं 8 अत्याचार के अपराध का वर्णन कीजिए जिनका उल्लेख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर एक लिखिए। पिछले बार निबंध लिखने के लिए आया था। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना पर भी निबंध लिखने का आया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, कोई भी लिख सकता है। मौजूदा भू राजनीतिक परिदृश्य में ब्रिक्स के महत्व लिखिए। कई बार एग्जाम में ब्रिक्स से इस प्रकार के चीज़ों से पूछा ही जाता है, तो आपको निश्चित रूप से बनना ही चाहिए था। भारतीय क्रिकेट में मिताली राज की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो फेमस जो पर्सनालिटी होते हैं खेल के क्षेत्र में, उनके बारे में लिखने के लिए आता है। आपने तैयारी किया होगा क्रिकेट से
हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो करंट अफेयर्स से होंगे तो मिताली राज के बारे में बहुत सारे योगदान हैं उनके जीवन में, आप इसमें आसानी से लिखा जा सकता है। मिड डे मील से भारत के प्राथमिक शिक्षा को सुधारने में कैसे मदद मिलती है, विश्लेषणात्मक वर्णन करें। तो मिड डे मील के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, इसमें निबंध लिखने के लिए भी कभी कभी आ जाते हैं। भारतीय जनसंख्या कौशल स्तर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार का क्या क्या कदम लिए गए हैं। जनसंख्या में कौशल स्तर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख कार्यों का विवेचन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है कोविड महामारी के नियंत्रण करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्वाड क्या है, विश्व की सुरक्षा चुनौतियों को हल करने तथा शक्तिशाली देशों का संतुलन बनाए रखने में इसकी क्या भूमिका है। क्वाड हमेशा से चर्चा में रहा है, सभी लोगों ने क्वाड पर अच्छा ही लिखा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भारतीय संविधान में किए गए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहक, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा योजना का वर्णन कीजिए। कोविड महामारी के दौरान सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का कोई नुकसान न हो, भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, समीक्षा कीजिए। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इन कदमों में सार्थकता का अपने विचार प्रस्तुत करें। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हमने देख लिया है। काफ़ी अच्छे प्रश्न कह सकते हैं। थोड़ा सा यदि आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया होगा तो इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हम बना सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।